लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की, एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। आने वाली हमारी 7 पीढ़ियाँ इस क्षण को याद करेंगी कि देवता घर आए। मन गदगद हो रहा है लोगों में उत्साह देख करके, गांव आकर के। अपने गांव भी काफ़ी समय बाद मौका लगा आने का। जो सिमोग से 3 देव पालकियाँ चली थी, वहाँ से देव यात्रा जो निकली थी वो विभिन्न पड़ाव होते हुए रात्रि विश्राम के लिए बैराटखाई रुकी और वहाँ से सुबह लगभग 8 बजे पैदल यात्रा नागथाट तक पहुँची है। वो क्यारी तक जाएगी, लेकिन अभी जो नागथाट में हम रुके हैं यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है नागथाट वासियों के द्वारा। और अब यहाँ पर पालकी का थोड़ा जो यात्री हैं उनको विश्राम मिला है। इसके बाद यहाँ से फिर से पद यात्रा शुरू होगी देव पालकी की और फिर पहुँचेंगे क्यारी गांव। हमारे साथ मौजूद हैं अभी सीताराम शर्मा जी, लोक गायक हैं। बड़े सुंदर गाने आपने इनके सुने होंगे। ये ऐतिहासिक पल है इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, पहले तो आप लोगों का, मीडिया वालों का धन्यवाद। और फिर आप, ये तो देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ तो आपको पूरा उत्तराखंड में एक से कैसे महाराजों की लीला देखने को मिलेगी, जैसे ये आज देखने को मिल रहा है। क्या जन सैलाब उबला यहाँ पे आया है। और देखिए, यहाँ शिलगुर महाराज, बिजट महाराज, चूड़ेश्वर महाराज, जो सिमोग में बड़ा आस्था मानते हैं लोग इस महाराज को, पूरा जौनसार बाबर इस महाराज को मानते हैं। और आज धन्यवाद करूंगा नोटियाल जी का, जिन्होंने अपनी आस्था से देखो इतना खर्च करके और अपने घर लाए हैं। जुबिन जी का भी धन्यवाद, जुबिन जी के वजह से और भी अच्छा लग रहा महाराज के साथ जब लोग चल रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं, आप लोग जगह जगह पे आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का, तो सबको खुशी है। मैं चाहता हूँ कि हे भगवान, हे महाराज, हे उत्तराखंड, हे मेरी प्यारी उत्तराखंड धरती माँ, ऐसा ही मेरा उत्तराखंड बना रहे। यात्रा के अगले पड़ाव में हम अभी पहुंचे हैं रकचाड़ गांव। वैसे तो जो इस यात्रा के दौरान जो भी रास्ते में गांव पड़े हैं, सब ने जलपान की व्यवस्था की गई है। ये गांव है विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी का, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसी अनुभूति कर रहे हैं। उनके द्वारा देवता की जो पालकियाँ आई है, क्या व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर, आज आपके लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि अब सभी को रास्ते में जहाँ जहाँ से पालकियाँ गुजर रही है देवता के दर्शन हो रहे हैं। आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, व्यवस्था तो करने वाला ईश्वर है और बहुत आस्थावान हमारे देश के लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, देवभूमि के हम लोग हैं। और ये जौनसार बाबर अपनी संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है और बहुत प्रगाढ़ आस्थाएं हमारी अपने देवी देवताओं पे। सिलगुर महाराज, बिजट महाराज और चूड़ेश्वर महाराज की पालकियाँ जैसा आप देख रहे हैं, सिमोग से चल कर के अलग अलग पड़ाव से गुजर करके पहुंच रहे हैं। और आज ये सौभाग्य मेरे गांव वासियों को भी प्राप्त हो रहा है, रकचाड़ गांव जहां का मैं मूल निवासी हूं, जहां पे आप खड़े हैं। और हमें भी बहुत पलक पावड़े बिछा करके गाँव वाले, बहुत छोटा सा गाँव है, 10 घरों का ये गाँव है, कुल 10 घरों का, लेकिन फिर भी बहुत उत्साहित हमारे सभी बच्चे, सभी महिला पुरुष और महाराज के आने के इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सौभाग्यशाली है। जहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ, मेरे जीवन काल में, मैं यदि दूर की बात भी ना करूँ, मेरे जीवन काल में सिलगुर, बिजट महाराज और चूड़ेश्वर महाराज की पालकियाँ पहली बार इन गांवों से, इस क्षेत्र से होकर के आगमन हो रहा है। मैम, आज ऐतिहासिक पल है। 3 देवों की पालकी सिमोग से और क्यारी गांव में पहली बार आई है इस क्षेत्र में। आप दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि तीनों जो महाराज हैं, शिलगुर, चूड़ेश्वर और बिजट महाराज, तीनों के दर्शन, आई थिंक ये ऐतिहासिक पल है कि पहली बार यहाँ पे क्षेत्र में इस तरह से तीनों महाराज एक साथ आए और सभी लोगों को यहाँ पे दर्शन करने के लिए मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे माहौल ही कुछ अलग है। दूर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे देवता की पालकी आई
सजाई हुई है। सभी लोग पीले रंग के वस्त्र में लगे हुए हैं और दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोगों के लिए एक त्यौहार जैसा माहौल है। मैम वैसे मूल रूप से आप यहाँ की नहीं हैं, आप यहाँ की बहू हैं जौनसार बावर क्षेत्र की। मैम यहाँ का कल्चर आपको कितना प्रभावित करता है? यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं यहाँ की बहू हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ के कल्चर को समझा तो आई थिंक इससे जौनसार बावर से अच्छा कल्चर कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो हर चीज़ इतने शालीनता से, सादगी से मनाते हैं और एक जो भाईचारा रहता है वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। जितने पहाड़ के लोग सरल हैं, वैसी सरल यहाँ के देवता भी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विजय कृष्ण महाराज जी, और इन्हीं से जानते हैं इस विलक्षण जो यहाँ पर ऐतिहासिक जो पल है आज क्यारी गांव का, इसके बारे में। आचार्य जी, आज देवता भक्त के घर आए हैं। देखिए, भक्त आह्वान करे तो भगवान आने में देर नहीं करते हैं। देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। कहते हैं, भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझे बजे, भाव से बेड़ा पार है। तो उसको तारतम्य करते हुए आज श्री रामशरण नौटियाल जी के जो उनका जो पैतृक गांव है, वहाँ पर श्री शिलगुरु महाराज, विजट महाराज और श्री चूड़ेश्वर महाराज जी का वांगमयी स्वरूप यहाँ पर विराजमान हुआ है और सब लोग दर्शन कर रहे हैं। बड़ा उत्साह सभी में है और ये भगवान का साक्षात प्रतिबिंब है। लोगों में, जौनसार बावर में जो एक पद्धति है, किसी पीढ़ी में यदि कोई स्वजन कोई कामना करे, हमारे वंशज कोई कामना करे और उसके बाद यदि उनकी कामना पूर्ण हो, तो वही समय कई दशक पूर्व जो है वो कामना करते थे कि हमारे घर में भी कभी शिलगुरु महाराज, विजट महाराज जी का कभी आगमन हो, तो ऐसा अवसर आए। तो कई पीढ़ी बीतने के बाद ऐसा अवसर मिलता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज जौनसार बावर को माध्यम एक परिवार बना है, लेकिन श्रद्धालु और दर्शनार्थी आज स्वयं शिलगुरु महाराज, विजट महाराज और श्री चूड़ेश्वर महाराज आज दर्शन देने नहीं आए, आज भक्तों का दर्शन करने आए। धन्यवाद। नौटियाल जी, जिसका पीढ़ियाँ इंतज़ार करती हैं अपने देव को अपने घर में बुला के अतिथि सत्कार करने का, वो क्षण आज आप देख रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत प्रसन्नता का माहौल है। हम तो क्या, पूरा जितने श्रद्धालु लोग आए सब प्रसन्न हैं। और आपने पीढ़ियों की बात करी, मेरे पिताजी ने कभी चाहा था कि यहाँ पर तीनों देव पालकियाँ आए, तो वो गए भी थे, लेकिन दूरी के कारण थोड़ी आनाकानियाँ होती रही, दोनों साइड से कुछ दिक्कतें होती रही। और अभी जब मैं गया तो मुझे महाराज ने एकदम बोला कि हम तैयार हैं। हमने बोला हम भी तैयार हैं। तो तारीख तय हो गई। और रही पीढ़ियों की बात, मेरे पिताजी की एक पीढ़ी हो गई, फिर हम 3 भाई हैं, एक दूसरी पीढ़ी हो गई, हमारे बच्चे हैं वो तीसरी पीढ़ी हो गई, और जो बच्चे हैं उनके भी बच्चे, हमारे पोते भी हैं, चौथी पीढ़ी के बच्चे वहाँ कंधा लगाने गए थे, सिमोक से कंधे लगा के यहाँ तक आए हैं। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। सबके लिए खुशहाली, सबके लिए मन्नतें कर रहे हैं, पूरे इलाके के लिए, पूरे अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए। यही एक खुशी है। क्यारी गांव में 2 इतिहास हो गए, यानी कि आपके परिवार के 2 इतिहास हो गए। एक, इस परिवार ने, इस गांव ने बॉलीवुड को एक सिंगर दिया है, और दूसरा, आज पहली बार 3 देव की पालकी इस गांव में आई है। कैसा लग रहा है? देखिए, बॉलीवुड को, अगर बॉलीवुड सिंगर की आप बात कर रहे हैं तो उस पर भी महाराज की ही कृपा है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, वो मेहनत करता है, लेकिन इंसान मेहनत बहुत करते हैं, शायद उससे भी बढ़ के करते होंगे, जुबिन से भी बढ़ के करते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अंत में महाराज का आशीर्वाद है, और उसी कारण से जुबिन जो है अभी अपना मुकाम बना रहा, अभी तो चल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद नौटियाल। हमारे साथ मौजूद हैं जुबिन नौटियाल जी, जिनके घर आज ये देव पालकियाँ आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कैसा महसूस हो रहा है। सर, जो क्षण आज आपने देखा है, इसका आपकी पीढ़ियों ने वर्षों से इंतज़ार किया है, और आज आपके होते हुए ये ऐतिहासिक पल आपको देखने को मिला, कैसा महसूस हो रहा है? ये सिर्फ मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। आने वाली हमारी 7 पीढ़ियाँ इस क्षण को याद करेंगी कि देवता घर आए, 3 पालकियाँ घर आई, और मुझे खुद अपनी पीठ पे देवता को उठा के लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन गदगद हो रहा है, लोगों में उत्साह देख कर के, गाँव आकर के। अपने गाँव भी काफ़ी समय बाद मौका लगा आने का, पर ये कहना चाहूँगा कि इतना इस वक्त होने के बाद भी गाँव में, और जो गाँव की जो सरलता है वो बदली नहीं।
गांव के लोगों की मुस्कुराहट अभी भी उतनी ही सुशील है, सिंपल है कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बचपन में वापस आ गया। आप जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन जब आप गांव की तरफ लौटते हैं, जहाँ अपनी क्षेत्र में आते हैं, तो हमेशा अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जैसे यहाँ की टोपी पहनना, यहाँ का परिधान पहनना। क्या आपको लगता है कि यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है? देखिए, बगैर जड़ों के जिस तरह पेड़ नहीं है, उस तरह बगैर संस्कृति के, कल्चर के और विश्वास के, फेथ के इंसान ही नहीं है। मैं आज जो भी हूँ, जिस मकाम पर भी हूँ, देश विदेश जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लेकिन हर इंसान जब मुझे देखता है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पहाड़ ज़रूर नज़र आते होंगे। और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानता हूँ मैं, कि पहाड़ों की आवाज़ बन सका, पहाड़ों के लिए जिसे बोलते हैं ना, पहाड़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सका अपने से कर सका। आज अगर संस्कृति की आप बात करें तो जौनसार वावर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी जो लोग हैं वो बहुत स्वाभिमानी हैं और लोगों के अंदर अभी भी सरलता है, अच्छाई है, स्नेह है, एक दूसरे के प्रति दया भाव है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शहरों में तलाश करके भी नहीं खोज पाते, जो आज गांव में है। उत्तराखंड में बहुत सारे गांव में पलायन का विषय बार बार सामने आता है, बट मैं खुश हूँ कि हमारे गांव में अभी भी चहल पहल मची है और बहुत अच्छा माहौल है। क्योंकि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो और ये धार्मिक महोत्सव है, और आपने हिंदी गानों से ज़्यादा भजन बहुत सारे गाए हैं और मीठे भजन गाए हैं। 2 लाइन में अगर एक भजन सुना दें। भजन कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कहीं। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। थैंक यू।